हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। ओके, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 20 जनवरी का ट्रेड रिपोर्ट वीडियो के बारे में। मैं पहले चार्ट सही कर देता हूँ एक बार में। तो ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। आपको लेवल्स पहले समझा दूँ। अच्छा, पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। आज जो हम वीडियो डिस्कशन करने वाले हैं ना, वीडियो 3 कंपोनेंट में डिवाइडेड होगी। पहले तो हम बात करेंगे प्री मार्केट। ठीक है, अब से ऐसे जो ट्रेड रिपोर्ट वीडियो है वो ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। प्री मार्केट, फिर एक्चुअल ट्रेड जो मैंने लिया है, फिर और ओवरऑल मार्केट जो हमने ट्रेड नहीं लिया बट मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का। ठीक है, तो ऐसा चीज हम डिटरमाइन करने वाले हैं। लेवल्स में पहले आपको समझा देता हूँ। प्री मार्केट से पहले यहाँ पे कौन सा लेवल था? यहाँ पे कहीं ना कहीं 42,600 का लेवल था। ये 42,500 का PSY लेवल है। ठीक है, 42,500 के हल्का ऊपर हमने ये वाला लेवल मार्क किया है। ये जो एक जोन हमने दिखाया है, उसका रीजन क्या है? देखो, अगर एक PSY बहुत नजदीक है, सपोज ये एक PSY है और उसके हल्का ऊपर एक सपोज मार्केट ने एक हाई बना के नीचे आया है, तो आप PSY से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस हाई को देने वाले हो, क्योंकि मार्केट PSY को ब्रेक करके जितना फंसाएगा, फंसाएगा नहीं लोगों को, वो इस हाई को ब्रेक करके उतना ट्रैप करके नीचे ला सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर PSY और एक हाई बहुत नजदीक है, या उल्टा हो सकता है, अगर PSY और एक लो बहुत नजदीक है, तो हमेशा इंपॉर्टेंस उस लो को देना या उस हाई को देना। ठीक है, तो चलो ओवरऑल अब प्री मार्केट शुरू करते हैं। प्री मार्केट में हम फटाफट डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस कहाँ प्रेजेंट थे। यहाँ बायर, यहाँ पे ओवरऑल सेलर्स की कम्युनिटी थी। ठीक है, यहाँ भी सेलर्स होंगे क्योंकि कल मार्केट ने बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया। जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं या कह लो जो ओवरनाइट लेके निकलते हैं, उनके लिए क्या हो गया, यहाँ पे मूवमेंट उनको नहीं मिली अपने RR रेशियो के हिसाब से, तो वो यहाँ पे अपना पोजिशन रख के गए होंगे। ठीक है, ये हमको ओवरऑल मार्केट समझ में आ गया। ये बायर सेलर्स पोजिशन अब लास्ट क्लोजिंग टाइम में हो सकते हैं। अब मार्केट जो ओपनिंग हुआ ना, एकदम गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग के साथ एक हैमर, 5 मिनट हमेशा छोड़ दो, चार्ट देखो, कैंडल देखो, 5 मिनट का क्या बनता है उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, लेवल्स पहले से ड्रॉन है। ये वाले लेवल को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, कोई मतलब का नहीं था वो। ओके, तो यहाँ जब ये हैमर बनाना, तो ऑब्वियसली ये जो बायर्स थे ये अपना पोजीशन बुक करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। सेलर्स तो अब मार्केट से निकल ही गए। अब आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये मार्केट ने कितने का मूवमेंट दे दिया है, क्लोज टू 200 पॉइंट्स का मूवमेंट। मार्केट ऐसे जाके ऐसे गिरेगा ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल आप क्या समझ सकते हो, ये जो बायर है ये अपना पोजीशन बुक कर लिया, प्रॉफिट लेके निकल गए। अब हमको जो ट्रेड करना है वो न्यू चार्ट के हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, न्यू चार्ट को समझना बड़ा इजी है। मैं आपको ओवरऑल ट्रेड में मैं आपके समझाऊंगा। ठीक है, अपना ट्रेड तो यहाँ बना था दो, मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा कैसे। इतना अच्छा होते हुए भी मैंने 1:1 लेके निकला, मैं निकला। तो देखो, हमारे पास दो लेवल्स है, 42,500। इसके ऊपर मार्केट ब्रेक करता है। पहली चीज, हमको अगर यहाँ एंट्री मिलती हम यहाँ एंट्री ले सकते थे, बट एज पर आर सेटअप हमको एंट्री मिली नहीं। ऊपर से निफ्टी का अगर आप सिनेरियो देखोगे, मॉर्निंग से निफ्टी ओपनिंग के बाद, निफ्टी ओपनिंग के बाद गिर रहा था और बैंक निफ्टी ओपनिंग के बाद बढ़ रहा था, मतलब दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं। इंडिकेशन हमको डायरेक्ट मार्केट से मिल नहीं रही थी। वैसे सिनेरियो में ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड करो। एक्चुअल ट्रेड में क्या हुआ, मैं जब यहाँ पे चार्ट के सामने आया तो हमको एक जोन दिख रहा था जो नेकेड आई से भी हम देख सकते थे इजीली। ठीक है, जिसके अंदर मार्केट ने क्लोज टू 20-25 पॉइंट्स रहा है, 25 मिनट्स रहा है। अब मैं वही चीज अपडेट किया, देखो, इन दिस रेंज 5 मिनट लेट द मार्केट गिव अ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ऑफ द रेंज। क्या कहने का मतलब था, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो यहाँ पे समझ गए थे कि यहाँ पे मार्केट किसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, 42,500 के ऊपर। यहाँ पे कौन है, बायर्स है। राइट, सेंटिमेंट क्या है, पहली बात करते हैं सेंटिमेंट का। सेंटिमेंट क्या है, बाइंग सेंटिमेंट है। सेकेंडली, यहाँ पे बायर्स घुसेंगे कहाँ, ऑब्वियसली ब्रेकआउट के बाद बायर्स घुसने वाले हैं, एनी हाउ बायर्स घुसने वाले हैं। तो मार्केट हल्का रिट्रेसमेंट लेगा तो हम उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये एक हमारा माइंड व्यू है। वैसे सिनेरियो में आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ब्रेकआउट देके पूरा गिर जाएगा, क्योंकि सोचने वाली बात है। यहाँ से ये जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना, ये हो गया 200 पॉइंट्स। कहने का मतलब ये, अगर कैजुअल बायर्स भी यहाँ घुसे होंगे तो उन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा इस ब्रेकआउट के बाद, इतने अच्छे इस ग्रीन कैंडल के बाद। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में आप हमेशा एम करो रिट्रेसमेंट का। मार्केट तीन ही ट्रेंड में चलता है, ये तो एक ऐसे चलेगा, या एक ऐसे चलेगा, जिसको इग्नोर करो, साइडवेज का कह रहा हूँ, या तो एक ऐसे चलेगा डाउन ट्रेंड। अब क्या हो गया, अब ये अप ट्रेंड हो गया। ऐसे में आप एक ही प्लान बना सकते हो कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। मैं यहाँ पे अब एक सेलिंग ट्रेंड अगर लूंगा तो रिट्रेसमेंट के लिए लूंगा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मार्केट ऐसे आके मेरे को सारा पॉइंट्स मेरे को ही दे दे। नहीं, आप वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ रिट्रेसमेंट का वेट करोगे। वही चीज रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड लोगे अगर सेलिंग साइड का ले रहे हो, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है। ऊपर गया, आप रिट्रेसमेंट के ट्रेड लोगे, फिर जब मार्केट अपना लोअर लो हायर लो बना देगा, फिर ये ऊपर जा सकता है अप ट्रेंड का। ठीक है, अब मैंने कहाँ ट्रेड किया, मैंने एग्जैक्टली एट द टॉप यहाँ पे सेल किया। मैंने सीई को शॉर्ट किया, मार्केट इतना तक आया करेक्ट, हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। 61:2 के ऊपर मार्केट चला गया, 1:3 के आसपास, मतलब 90 पॉइंट्स हमको मिल रहे थे 30 पॉइंट्स के एसएल के साथ। मगर मैंने बुक नहीं किया, क्यों?
क्यों बुक नहीं किया? आपको एक चीज पता होगी, माइनस या प्लस 100 लॉजिक हमारा ये होता है कि अगर पीएसवाई लेवल के 100 पॉइंट्स ऊपर मार्केट आके सपोर्ट ले तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो मार्केट अब उस पीएसवाई लेवल को टेस्ट करने जा सकता है, या बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो। उल्टा इसका होता है ये कि अगर मार्केट पीएसवाई लेवल के नीचे 100 पॉइंट्स आके रेजिस्टेंस ले तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो इस पीएसवाई लेवल को टेस्ट करने जा सकता है। तो मार्केट क्या कर रहा था, हमारा ये वाला लेवल कौन सा जोन है, 42,600, तो ये वाला कौन सा हो गया, प्लस 100 का लॉजिक, प्लस 100 का जोन हो गया ये। समझ में आया? अब मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। मुझे ये लग रहा था कि मार्केट 42,500 को क्लियर करने जा सकता है। अब वैसे सिनेरियो में हम 1:3 तक ही क्यों सीमित रहे? हमको अगर प्रॉफिट दिखेगा तो हम इसको 1:5 तक भी टान सकते हैं ना, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि चार्ट नीचे जाने वाला है। दो चार्ट ने मेरे साथ ऐसा एक बिहेवियर कर दिया कि ये चीज मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आई। ठीक है, दो एट दी एंड वो गया है, मगर मैं आपको कंप्लीटली बताता हूँ एक एक करके। देखो 42,500 यहाँ है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया था, अगर कोई एक हाई हो या एक कोई क्या कहते हैं पीएसवाई हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर दोनों बहुत आसपास है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप किसको दोगे, हाई को दोगे या लो को दोगे। तो वैसे ही सिनेरियो में यहाँ पे देखो ये एक हाई था, ठीक है, जिसको मैंने मार्क किया, बट ये हाई कौन सा था, 42,500 का हल्का ऊपर। तो हम 42,500 को मार्क नहीं करेंगे, हम इस हाई को मार्क करेंगे, राइट। अब उसके बाद मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पे आके, मेरा कन्विक्शन बता रहा हूँ, मैंने होल्ड क्यों किया, मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लेने लगा इस हाई का, हाई एक्ट एज अ सपोर्ट। ठीक है, प्रीवियस डे हाई क्या करता है, सपोर्ट की तरह काम करता है। ऐसे सिनेरियो में अगर सपोर्ट ले रहा है फिर मार्केट कंटिन्यू कर सकता है नीचे। अब हमारा एज पर आप प्लस 100 लॉजिक हमको ये चीज पता थी कि मार्केट पीएसवाई को टेस्ट करने जाएगा। पीएसवाई है कहाँ, पीएसवाई यानी 42,500 नीचे है, तो मार्केट एक बार नीचे आ सकता है। अब नीचे आने के लिए वो धीरे धीरे यहाँ पे बायर्स को कलेक्ट करेगा, फिर नीचे आएगा, बायर्स को कलेक्ट करेगा, फिर नीचे आएगा, ये हमारा अजम्पशन था। तो मैं 42,500 तक का पूरा टारगेट लेने के लिए बैठा होता। अगर वहां तक चला जाता ना मार्केट, तो मैं क्लोज टू 100 पॉइंट्स तो लेके 100 से 110 पॉइंट्स लेके आराम से निकलता, आज 30 पॉइंट्स के एसएल के साथ, कितना अच्छा ट्रेड हो जाता। बट मार्केट ने क्या किया, एक्चुअली इसी पॉइंट से घुमा। ये कौन सा पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं 42, ये कल का हाई है, नंबर्स में नहीं देखते हैं, कल का हाई है, ये कल के हाई से घूम गया। मुझे इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, मुझे ये लग रहा था कि जाएगा, फिर आ जाएगा 42,500 तक, हमारा ट्रेड हमको मिल जाएगा। चलो आपको समझ में आ गया, ये है तब कल का हाई है। और मैं अगर फिबोनाची भी लगाता हूँ तब भी आपको समझ में आ जाएगा 0.5 से। चलो ये क्लियर है। अगर यहाँ पे किसी को बाइंग ट्रेड लेना होता तो ले लेता, दो मैं कंसिडर नहीं करता बाइंग ट्रेड लेने। क्यों, मैं बाइंग ट्रेड तभी लेता, देखो जो ट्रेड मैं लूंगा वही चीज मैं आपको बता सकता हूँ, तभी मेरी क्लैरिटी अच्छी रहेगी। मैं यहाँ पे बाइंग ट्रेड तभी लेता जब 42,500 को मार्केट ब्रेकडाउन देता, तब मैं कन्विक्शन के साथ यहाँ पे बाइंग ट्रेड ले सकता था, इस लॉजिक को मिला के, फिबोनाची को मिला के। ठीक है, मार्केट ने वैसा नहीं किया, कोई बात नहीं। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप एग्रेसिव फिबोनाची लगा के भी ले सकते हो, राइट। अब ये किसी को भी नहीं पता था कि मार्केट इतना ऊपर स्ट्रेच कर जाएगा। ऑब्वियसली इतना ऊपर अगर स्ट्रेच कर जाएगा तो बहुत से लोग यही समझेंगे कि इतना ऊपर आ गया है, डे हाई को निकालना इसके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। मैंने भी वही अजम्पशन लिया। तो मैं अपना पोजीशन बड़े ही क्रूशियल टाइम पे बुक किया, लगभग यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन बुक किया, मुझे सिर्फ 1:1 मिल रहा था और मैं निकल गया था। क्यों क्यों मैं लूं बेकार में, वो ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर चला जाएगा। अब ट्रेंड तो ऐसे ही है, सिनेरियो तो कुछ भी हो सकता था ना। उस वजह से मैंने ये चीज देखा कि मेरे को निकलना ही सही लग रहा है, 1:1 लेके मैं निकल गया, क्लोज टू वही 30 पॉइंट्स, नहीं 1:1 से थोड़ा ज्यादा था, 40 पॉइंट्स लेके आई वॉज आउट ऑफ द मार्केट। मैंने अपडेट भी कर दिया अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये देखो कि आप हर दिन प्रॉफिट लेके नहीं निकल सकते। एक तो चीज हो गई कि आप लॉस लेके निकल रहे हो, ठीक है, और एक चीज हो गई कि आप प्रॉफिट लेके निकल रहे हो। इसके बीच में भी एक सिनेरियो होता है जहां पे आपको एक्चुअली मनी मैनेजमेंट करना पड़ता है थोड़ा, कि आपको सिचुएशन के हिसाब से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि एज पर अगर एक पर्टिकुलर ट्रेडर के हिसाब से बात करो ना, हम परसेंटेज वेज में खेलते हैं, मतलब खेलते तो नहीं बोलूंगा, परसेंटेज वेज में बिजनेस करते हैं कि हमको कैपिटल का इतना परसेंट निकालना है मंथ ऑन मंथ। अभी मेरा 20 तारीख आज हो रहा है, मेरा कैपिटल एक्चुअली 10% के ऊपर बन चुका है, जो कि मेरा टारगेट है। ठीक है, ऑप्शन सेलर हो, टारगेट मेरा 10% के ऊपर बन चुका है, बहुत ऊपर बन चुका है। तो मैं और रिस्क लेना नहीं चाह रहा अपने इस पोजीशन के साथ या अपने इनकम के साथ, तो मैं सेफ खेलना चाह रहा हूँ। तो ये एक वे है मेरा सेफ खेलने का। पहले चीज तो हमने भले ही अपनी एंट्री पे एसएल ट्रेल कर दिया था, मगर जीरो पे निकलने से ज्यादा अच्छा है 30 पे निकलो, 30 पॉइंट से 40 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे। तो वैसा देख के मैंने यहाँ पे अपना एग्जिट करना सही समझा। दो मार्केट ने एक्चुअली वही चीज किया, हमारा प्लस 100 लॉजिक जो कहता था कि मार्केट ऊपर गया, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर धीरे 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 ये आया इस लिक्विडिटी स्पॉट को एग्जैक्टली 42,500 को क्लियर करने के, और उसने किया भी। आप ये कह सकते थे शिट यार, अगर मैं होल्ड कर लेता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। तो ये चीज समझो कि चलते हुए मार्केट में किसी को पता नहीं है कि मार्केट ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। मार्केट बन जाने के बाद बोलना काफी इजी होता है, एक्चुअल मार्केट में बैठ के ये सारी चीज देखना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है। अगर मैं आपको टेलीग्राम दिखाऊं और स्टूडेंट्स का ग्रुप दिखाऊं, राइट, देखो कहाँ से
मार्केट ने कहाँ से घूमा, एग्जैक्ट आ गया 80 पॉइंट्स तक आ गया था और फिर शायद से 5 to 6 पॉइंट से मार्केट घूम गया। 1156 का जो टाइम है वहां तक मैंने कह दिया था कि +100 लॉजिक लग रहा है, मतलब मार्केट नीचे जा सकता है। ये सारे जार्गन स्टूडेंट्स को हमारे पता होते हैं। +100 मैंने 1156 को कहा था, आप टाइमिंग भी चेक कर सकते हो, 12 लगभग यहाँ कहीं मैंने कहा था कि मार्केट नीचे जा सकता है। ये अजम्पशन है या कह लो ये स्टडी एक है, प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं। तो आज का ओवरऑल ये ऐसा ट्रेड रहा। हाँ ठीक है, 1:1 से थोड़ा हल्का ऊपर हमको मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब से जो वीडियोस आएंगे हम इसको ऐसे ही 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि आपके लिए भी इजी हो, जिसको प्री मार्केट देखना है या जिसको एक्चुअल ट्रेड देखना है या जिसको ओवरऑल मार्केट समझना है। देखो मैं एकदम ऐसे उड़ाउड़ी बात नहीं करता, बस सिंपली जो मैं मार्केट में चलता है वही बताता हूँ, लाइव भी आके वही बताता हूँ अपने लर्नर्स को या अपना फ्री टेलीग्राम चैनल जो है। और इस वीडियो के माध्यम से भी मेरा वही मतलब है, प्रॉफिट लॉस दिखाना वो मेरा मकसद है ही नहीं। और कैपिटल जो मैं होल्ड करता हूँ वो मेरा नहीं है, लाइक फंड मैनेज करता हूँ नॉन पर्सन के, तो अब मैं प्रॉफिट दिखा नहीं सकता। दो ये आप समझो कि जो लॉजिक है आप इससे लो, इस चैनल का मकसद ही वही है कि आप यहाँ से थोड़ा नॉलेजेबल कंटेंट्स लेके जाओ। ठीक है, तो आई होप आपका सारा आपका ओवरऑल मार्केट आज को थोड़ा समझ में आया होगा। डिफिकल्ट मार्केट था, लोग कहेंगे कि यहाँ पे बायर्स को भी ट्रैप कर रहा है, सेलर्स को भी ट्रैप कर रहा है, पूरा एकदम हलचल मची हुई थी मार्केट में। मगर अगर थोड़ा लार्जर व्यू से देखो, इसीलिए मैं 5 मिनट में मार्केट को समझना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, कि ज्यादा अच्छे से हमको दिखता है, सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।